फिर आती है हमारा तो वो जो लोगों को बदबू आती है वो आना ही बंद हो गया हमें तो। अब जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक गाड़ियाँ नहीं निकालेंगे। और ये अगर आप लगवाना चाहते हैं टाइल्स तो चले आइए चिड़ावा शहर के सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम योगी टाइल्स पर। यहां आपको हिंदवेयर, सोमानी जैसी नामी कंपनियों के टाइल्स के साथ ही गुजराती प्रीमियम टाइल्स, सैनिटरी व बाथवेयर भी मिलेंगी रिजनेबल दरों पर। क्योंकि मजबूत टाइल्स और रिजनेबल दर, यही तो है योगी टाइल्स का वादा। तो जल्दी संपर्क करें। नमस्कार, मैं पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ। चिड़ावा शहर का जो कचरा है, चिड़ावा शहर में जगह जगह जो कचरे के ढेर लगे होते हैं, उनको उठाने का काम हमारे क्षेत्र के कुछ ऑटो टिपर है, कुछ ड्राइवर भाई हैं, वो लोग करते हैं। बिल्कुल आज चिड़ावा शहर में कहीं पर भी कोई भी कचरा किसी भी मोहल्ले से नहीं उठाया गया है। सभी ऑटो ड्राइवर है, ऑटो टिपर ड्राइवर जो है कचरा जो उठाते हैं, वो सभी लोग आज स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। सुबह 5 बजे वो घर से निकलते हैं, 4:30 बजे घर से निकलते हैं, फिर 5 बजे उनकी ड्यूटी होती है। फिर वो पूरे चिड़ावा शहर में घूम घूम कर हर वार्ड में, हर गलियों के अंदर, हर घर से वो कचरा लेते हैं और फिर एक जगह निर्धारित है बघिनिया जोहड़ के अंदर, पुराने नए जो डिप्टी ऑफिस है उसके बिल्कुल पास में ही वहीं पर एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ, जो आप देख भी सकते हैं पीछे। काफ़ी बड़ा ढेर है, काफ़ी बड़ा पहाड़ जो है वो इस कंपनी द्वारा, नगर पालिका चिड़ावा द्वारा बना दिया गया है। बिल्कुल यही कहेंगे कि नगर पालिका चिड़ावा ने एक कंपनी को, निशांत नाम से कंपनी है, उसको एक टेंडर दिया कि आप लोग चिड़ावा शहर का जितना भी कचरा है उसका निस्तारण आप करेंगे। निस्तारण बखूबी हो रहा है, लेकिन जो कमाई वाली जो चीज़ है, जो कबाड़ जो निकलता है, कुछ घर से जो सामान निकलता है, कबाड़ी जो डाल देते हैं जो कचरे की गाड़ी के अंदर, वो तो बखूबी निकाल रहे हैं और बेच भी रहे हैं। लेकिन जो ढेर आप लोग देख रहे हैं कि इसका निस्तारण मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें भी काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी गत दिनों ही जो एक बजट बैठक हुई थी, वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया गया था कि इसका निस्तारण कब होना है, कब कैसे होगा। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। जैसे कुत्तों की नसबंदी की गई थी, जैसे साइन बोर्ड लगाए गए थे, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसी तरह ये भी एक बड़ा भ्रष्टाचार बनकर सामने आ रहा है। लेकिन इसी एक मामले में एक मामला और जुड़ा हुआ है। जो नगर पालिका के जो ड्राइवर है, जो ऑटो टिप्पर है, उनको कंपनी को दे रखा है, निशांत कंपनी को दे रखा है, उन्होंने टाइप कर रखा है। तो अब उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, 4 महीने से उनकी सैलरी नहीं आ रही है। लेकिन जब से वो कार्यरत है तभी से उनकी सैलरी जो है बराबर समय पर नहीं मिलती है। 10 से 12 हज़ार रुपये इनको तनख्वाह मिलती है, उसी में घर खर्चा चलता है। उसी बीच अगर गाड़ी में कोई समस्या होती है, कोई टायर में खराबी आती है या फिर कोई ग्लास व्लास टूट जाता है, तो उसका खर्चा भी इन ड्राइवरों को अपने पास से ही वहन करना पड़ता है, यानी कि अपनी सैलरी से ही वहन करना पड़ता है। अब 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, उसमें से कुछ 1000-2000 रुपये खर्चा हो जाता है, तो अब बचेगा क्या? फिर ये खाएंगे क्या? घर वाले क्या खाएंगे? अब त्यौहार भी आ रहा है, होली का त्यौहार भी आ रहा है, फेस्टिवल भी आ रहा है। अब इनको तनख्वाह नहीं मिल रही 4 महीने से। अधिशासी अधिकारी रोहित के पास गए थे, अब उन्होंने क्या जवाब दिया वो जानेंगे। इन्हीं से बातचीत करके हमारे साथ ड्राइवर जो है, ड्राइवर भाई जो है वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो वीडियो के साथ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या ये है, ये जुलाई में नगर पालिका ने टेंडर दिया था, तो जुलाई के बाद हमारी सैलरी टाइम पे एक भी सैलरी नहीं आई। 8-9 महीने हो गए हैं, एक भी सैलरी टाइम पे नहीं दिया। और अब हमारी दिसंबर से लेके और फरवरी तक की सैलरी रुकी हुई है। घर पे सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, क्या करें, मजबूर हम। तो अब लास्ट में हार के हम लोगों ने स्ट्राइक किए कि पैसे दोगे तभी हम काम करेंगे। तो आज आप लोगों ने कचरा नहीं उठाया गया चिड़ावा शहर के अंदर? चिड़ावा का कोई कचरा नहीं उठा, सभी टिपर ड्राइवर यही हैं, गाड़ियाँ अंदर खड़ी है यही। तो कंपनी जो है उनसे आप लोगों ने, उनके जो कर्मचारी, उनके जो अधिकारी यहाँ पर कार्यरत हैं, उनसे बातचीत की आप लोगों ने? बात की थी, वो तो बोल रहे हैं कि वो संडे का नाम लेते हैं और 25 दिसंबर से पीछे पड़ रहे हैं हम। 25 दिसंबर के लिए बोला, फिर बोला 1 जनवरी को कर देंगे, फिर बोले 10 जनवरी को कर देंगे, 20 जनवरी को कर देंगे। मतलब ऐसे करते करते आज भी ये बोल रहे हैं 22 तारीख को करेंगे, मतलब मार्च में 22 मार्च को सैलरी करेंगे आपकी, इससे पहले नहीं करेंगे। और अभी 1 महीने की डाली है इन्होंने, बोल रहे हैं, तो उसमें 4-5 ड्राइवरों की तो आ गई है और ये बोल रहे हैं हमने सभी की डाल दी, अभी आई है नहीं सबकी। यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हैं? हाँ। क्या समस्या आ रही है? सैलरी की आ रही है सर, सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हैं और 3 महीने हो गए हैं अभी सैलरी को। तो यही समस्या है। कहाँ शिकायत की आप लोगों ने? नगर पालिका में। क्या वहाँ से क्या जवाब मिला? वहाँ से जवाब मिला कि बात करते हैं। हाँ, कंपनी का नंबर देखिए सर, ये पिछले 6-7 साल से काम करे हम लोग। कोरोना काल आई थी फर्स्ट ईयर, उस टाइम से लेके सारे ड्राइवरों ने अपनी जान हथेली पे रख के जनता की सेवा की और लोगों के बीच गए, कचरा उठाते हैं।
अब सैलरी मांगते तब कहते हैं ड्राइवरों को हटा दो। सर ये कौन सा तरीका हो? हमारी कोई वार्ड पार्षद की शिकायत नहीं है, हमारे घर डोर टू डोर हर कस्टमर के हमने मोबाइल नंबर ला के दे रखे हैं। अब कहते हटा दे, हम नहीं, हम ये कह रहे हैं 2 की दे दी, इनको हटाओ नेता। यहाँ कहेंगे नेतागिरी सर, हम तो जनता का कचरा उठा रहे। अब जनता अब इनको हटाएंगे तो कोई नहीं जाएगा शहर में, जब तक टिप्पणी नहीं जाएंगे, जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी। कल इन पे आइए, कल हम पे आएगी, हम नहीं उठाए बिल्कुल नहीं। तो क्या मतलब देखने को आता है कि कोई किसी कर्मचारी अधिकारी से आप लोगों ने शिकायत की हो कि भाई हमें सैलरी नहीं मिल रही? अभी शिकायत की है, इससे पहले भी की थी, या फिर कोई जवाब मिला आप लोगों को? तो हम लोग पहले इनके पीछे पड़े हुए थे, इनको बोल रहे थे। अब लास्ट में हार के कल ईओ साहब के पास गए थे, उन्होंने बोला ठीक है करते हैं, आप लिखित में दे दो। उनको लिखित में एप्लीकेशन दे दी, और वो एप्लीकेशन मैंने दे दी, इसलिए मेरे को बोल रहे हैं तू भैया तेरा कल तक का हिसाब कर दिया, तू तेरे घर पे रह। तो अब ये कोई नहीं जाएंगे, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कोई नहीं जाएंगे। जो आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसे घर बैठा देते, तनख्वाह देकर उसको। हाँ, उनको घर बैठा देते हैं कि जाओ घर पे रहो। आज इनको हटा रहे हैं, कल हमें भी हटा देंगे। तो हमारा भी कोई सोल्यूशन है या नहीं है? ये तो बिल्कुल होना ही है। आज 2 को हटाएंगे तो फिर कल कोई और आवाज़ उठाएगा तो उसको भी उठाया जाएगा। तो ये तो थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। घर घर कचरा उठाते हो तो समस्या तो काफ़ी आती होगी आप लोगों को? काफ़ी आती है। हमारा तो वो जो लोगों को बदबू आती है वो आना ही बंद हो गया। हमें तो बदबू आना बंद हो गया। अब 6 साल 7 साल से काम कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हटाएंगे, इन दो का पेमेंट कर दिया, 2 को हटा देंगे, और बाकी का 2 दिन बाद में और कोई बोलेगा तो उसको हटा देंगे। तो ये थोड़ी होता है। ये क्या बोल रहे हैं? ये साहब तो अभी गए थे, इनको क्या बोले क्या नहीं बोले, हम तो ड्राइवरों के साथ हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या चिड़ावा शहर में देखने को मिल रही है नगर पालिका की ओर से भी, क्योंकि कंपनी को बार बार जो है वो केवल एक आश्वासन के तौर पर अपने क्षेत्रवासियों को कचरा नहीं उठता है या फिर उठाया जाता है, या फिर कोई समस्या होती है तो कंपनी को केवल बॉन्ड करते हैं। उनको प्रेशर नहीं डालते कि आप लोगों को ये काम करना है, टेंडर दिया हुआ उनको। कचरा उठाकर ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है, कुछ इसका निस्तारण भी करते हैं? अभी तक तो कुछ नहीं है, ये पहाड़ लगा हुआ आप देख सकते हो। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कचरे का। बेच दिया जाता है, कबाड़ निकालते हैं और बेचते हैं। इसके अलावा तो कंपनी वाले निकालते हैं। हाँ, कंपनी वाले निकालते हैं, लेबल लगा रखी है, इसके अलावा कुछ काम नहीं करते हैं। तो इस कचरा का भी कुछ निस्तारण होगा या ऐसे पहाड़ बना रहेगा यहाँ पर? ये सर कुछ भी नहीं हो पा रहा अभी तक। तो जो देखने को मिला जब से कंपनी आई है तब से कुछ भी समाधान का कोई मौका नहीं मिल रहा। कौन सी कंपनी है ये MRF कंपनी, निशांत कंपनी है, मेडिकल की कंपनी है ये। और सर यहाँ जाओ भी कोई बोलता आवाज़ उठाता है उसकी छुट्टी कर देते हैं। जिस दिन हमने नौकरी ज्वाइन करी थी उस दिन उन्होंने कहा था कि आपको टाइम से सैलरी मिलेगी। आज तक एक दिन भी सैलरी टाइम से नहीं दी। और इन्होंने कहा था आपको मेडिकल देंगे, आपको PF देंगे। हम 4 दिन बीमार हो गए तो कोई 1 रुपए का खर्चा देने की जरूरत नहीं है इनको, उसकी भी हाजिरी काट लेते हैं। पेमेंट बढ़ाएंगे। और इन्होंने हमारा पेमेंट बढ़ाने की बात की थी, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। कितनी तनख्वाह मिलती है अभी? 12,400 रुपए देते हैं। और ये भी 4 नहीं, और वो भी 4 महीने से आ रही है साहब। और बढ़ाई नहीं अभी तक? कुछ नहीं बढ़ा है अभी तक। PF वगैरह कुछ नहीं है। PF वगैरह का तो नाम कहाँ से, मेडिकल ही नहीं मिल रहा। नगर पालिका से? वो नगर पालिका में पहले करता था PF, वो भी बंद कर दिया। और इधर भी नहीं काटते हैं अभी, वो उधर भी नहीं काटता है। तो हमारा वो PF भी बंद हो गया अभी। तो कहीं का नहीं छोड़ा? नहीं, कहीं का नहीं छोड़ा है। कि ये बता रहे हैं कि अपना जैसे कि नगर पालिका में से ये इनके पास कंपनी के पास जब टेंडर आया था तो उन्होंने यही कहा था कि टाइम टू टाइम, जैसे कि 7 तारीख का टाइम दिया था इन्होंने कि 7 तारीख को पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और प्लस जो आपका जो PF है वो कटेगा हर महीने। और पेमेंट है जो अभी क्या है कि 2 महीने तो देखो हम नहीं बढ़ा सकते, बाकी 2 महीने के बाद में आपका पेमेंट है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे कि अभी तक तो देखो सर कोई पेमेंट तो इसका बढ़ा नहीं है, और न तो पेमेंट बढ़ा है और न ही इसके अंदर जैसे कि अपना PF जो कट रहा था वो नहीं कट रहा है। अभी आप लोग कंपनी की तरफ काम कर रहे हो या फिर नगर पालिका में काम कर रहे हो? सर ये कंपनी की तरफ से काम कर रहे हैं, MRF कंपनी में। तो नगर पालिका की में कोई टिप्पर नहीं काम कर रहा अभी? नहीं, टिप्पर तो सर नगर पालिका के ही हैं। प्रोसेस तो कंप्लीट नगर पालिका का ही है सर। ये प्रोसेस तो नगर पालिका का ही है। हम तो कर्मचारी थे, वहाँ पे भी हम वहीं काम कर रहे थे। जब से गाड़ियाँ स्टार्ट हुई हैं तब से हम गाड़ियों के ऊपर काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। मतलब कि पेमेंट तो गाड़ी खराब होती है तो वो कहाँ से ठीक होती है? वो तो खैर चलो जैसे कंपनी करवा रही है, कंपनी काम करवा रही है उनका। तो कुछ छोटा मोटा खर्चा होता है वो ड्राइवर खुद करते हैं। वो ड्राइवर खुद करते हैं। वो मतलब 12,000 रुपये तनख्वाह में गाड़ी में कुछ खर्चा होता है तो वो भी खुद को ही वहन करना पड़ता है? बिल्कुल सर।
अब जैसे कि पीछे बार एक ड्राइवर से शीशा साइड ग्लास टूटा था, ड्राइवर ने खुद अपने पैसे से डलवाया है। वो एक टायर खराब हुआ था, वो ड्राइवर ने खुद अपने पैसे से डलवाया है। अब अगर हम अपने पैसे से डलवाएंगे तो हम क्यों जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल हम अपने काम कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, फिर घर वालों को क्या देंगे? ये एक बड़ी समस्या बनकर आ रही है। यहाँ पर जो है लेबर का जो है शोषण जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, 1 साल से इनको बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है, हर महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। आई कार्ड भी बने हुए हैं, नगर पालिका गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आप दिखा सकते। बिल्कुल चिड़ावा शहर का जो एक साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं के ऊपर है। ये लोग अपना काम बखूबी करते हैं शायद। हमें इन्होंने लिखित में लिया था कि हर पार्षद की लिखा के लाओ, हमने वो लिखा के ला दी। फिर इन्होंने कहा कि डोर टू डोर जैसे कचरा उठाते हो वो लिखा के लाओ, उनके मोबाइल नंबर, उन कस्टमर के नाम सब उपलब्ध करा दी, किसी कोई शिकायत नहीं। अब सैलरी की बोल रहे तो कहते हैं इनकी छुट्टी कर दो, नई ड्राइवर लाएंगे। तो काम करो तनख्वाह नहीं मिलेगी, यही इनका एक मोटिव देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल। तो क्या इनका निस्तारण होता है वो तो अधिशासी अधिकारी जो है रोहित मिल, अब उनसे मिले भी है, उनको शिकायत भी दी है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो अब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज चिड़ावा शहर का कचरा जो है वो नहीं उठ पाया है, ये एक बड़ी समस्या होगी। वैसे ही चिड़ावा शहर में जगह जगह कचरे के ढेर जो है वो देखने को मिलते हैं। नगर पालिका इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। अब देखने वाली बात रहेगी कब ये इनकी समस्या का समाधान होता है, कब इनकी तनख्वाह मिल पाती है। कंपनी का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। अगर कोई ड्राइवर या सैलरी के बारे में कोई भी अपने हित के बारे में बोलता है तो उसको ग्रुप से निकाल देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ड्राइवरों में एक मतलब फूट डाल रहे हो, गलत अफवाह डाल रहे हो, तुम कंपनी के साथ नहीं हो, तो उनको ग्रुप से निकाल देते हैं। आवाज़ उठाना इनके लिए एक जुल्म हो गया है। बिल्कुल ये एक बड़ी इनकी देखने वाली बात है। और नगर पालिका इस तरफ क्या ध्यान देती है, क्योंकि कंपनी को तो नगर पालिका ने ही यहाँ पर ला के रखा है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या होगा क्या नहीं करोगे? अब जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक गाड़ियाँ नहीं निकालेंगे। और ये कहते हैं ना 1-2 ड्राइवर उठाएंगे, हम नहीं हटाने देंगे। यहाँ पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। स्थानीय विधायक है उसको बुलाएंगे, पितराम जी काला को, सांसद है उनको बुलाएंगे, प्रधान जी इंदिरा रेड्डी को बुलाएंगे, सुमित्रा जी को अवगत कराएंगे। काम नहीं करोगे? लेकिन काम तो सर सैलरी दे दो, करेंगे। कोरोना काल में भी किया, पहली लहर में किया, दूसरी काम करने के लिए तैयार है, अब भी करने तैयार है। कोई ठोस कदम बताओ, आज दे दें कल दे दें, हम जाने के लिए तैयार हैं। शहर का कचरा उठाने के लिए भी तैयार है सर। तो बिल्कुल अभी के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उनसे बातचीत करें और वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले में। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहे शिवनगरी टाइम्स के साथ।